हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। आप आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है आपके टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें एडिशनल होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं दी है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखा क्या हुआ ये आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है कि 12 तारीख को आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और 3 तारीख से आप अपना सिटी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपका कौन सी जगह आपका सेंटर आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, पहला चीज़ ये लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये लिखा हुआ है कि जिस भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है, आपके पास ऑप्शन फॉर्म अभी खुला हुआ था, तो उसमें जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें आप अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश, यदि आपने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया तो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में जो मेन चीज़ है वो देखिए यहाँ पे कि आपका जो टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा वो 10 मिनट का होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये थोड़ा सा ये क्लियर यहाँ पे इन्होंने ये नहीं किया है। देखो ये पॉइंट नंबर 3 देखिए, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट का वार्म अप होगा। चलो ठीक है, 1 मिनट का वार्म अप हो गया, 30 सेकंड का ब्रेक हो जाएगा। 30 सेकंड में क्या होगा, और उसके बाद में 10 मिनट में आपके पास जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये 30 सेकंड का ब्रेक देने का क्या लॉजिक है मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो अब देखो, अगर यदि किसी कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम रही तो 1 मिनट में वो चेक ही कर पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद 30 सेकंड में उसको कैसे चेंज होगा वो, तो ये पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया ये टाइम। तो इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि जैसे कि 1 मिनट का हो गया कि आपके पास प्रैक्टिस सेट जिसमें आप कीबोर्ड की चेक कर सकते हो वेदर ये वर्किंग है नहीं है। देन उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे टाइम होना चाहिए था जिसमें आप यदि कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 30 सेकंड का समय दिया है मात्र। ठीक है, 30 सेकंड में कोई कीबोर्ड कैसे चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका पॉइंट नंबर 3। तो इसमें थोड़ा सा टाइम के रिलेटेड थोड़ा सा डाउट है मेरे को, तो लेकिन अब जो दिया है वो तो अब यही मानना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कोई और नोटिस नहीं आता तब तक तो यही मान के चलिए कि एक्चुअल टाइप में मतलब कोई टाइम नहीं है, जो टाइम है आपके पास 10 मिनट का वही टाइम है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है 1 मिनट का वार्म अप के लिए, 30 सेकंड का आपके पास ब्रेक हो जाएगा, 10 मिनट का आपका एक्चुअल टाइपिंग हो जाएगा। तो इसके बाद में देखिए आपका टाइपिंग टेस्ट में क्या आपको रिक्वायर्ड है। आपको 10 मिनट में, ठीक है, 300 वर्ड टाइप करने हैं, तो इस हिसाब से 30 की आपको स्पीड चाहिए। हिंदी में आपको 250 वर्ड टाइप करने तो 25 की आपको स्पीड चाहिए, और मिस्टेक्स किस हिसाब से काउंट किए जाएंगे तो इसके बारे में बताया। अब कौन सी मिस्टेक हाफ मिस्टेक होगी, कौन सी मिस्टेक आपके पास फुल मिस्टेक होगी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। तो केवल ये बता दिया कि हाफ मिस्टेक का आपका हाफ मिस्टेक को हाफ किया जाएगा और फुल मिस्टेक आपके पास पूरी काउंट की जाएगी। उससे टोटल मिला के आपके पास टोटल मिस्टेक्स हो जाएंगी। उनको जब 5% है तब तक तो आपके पास वो आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो एक्चुअल स्पीड में से, लेकिन जैसे 5% से ऊपर होगा आपका तो 10 टाइम्स आपके पास मल्टीप्लाई करके उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने 400, ठीक है, 400 वर्ड आपने टाइप किए, जिसमें से मान लो कि आपने वर्ड जो टाइप किए हैं वो गलत टाइप किए हैं, वो एक्चुअल, अब 400 का 5% निकालेंगे। अब उससे यदि एक्स्ट्रा वर्ड आपने टाइप किए गलत, ठीक है, जो फाइनल काउंट जो आपका मिस्टेक है 10 का, तो उसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 300 बचा, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे 30 की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी जब 95% से जैसे ही नीचे होगी, ठीक है, आपकी स्पीड घटने लग जाएगी बहुत रैपिडली, 10 टाइम्स होके घटने लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद में बाकी आगे जो चीज़ दिया है कि वही आगे लिखा हुआ है कि 30 की स्पीड चाहिए और 25 की स्पीड चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो मुझे लगता है जो कमियाँ हैं वो इसमें जो क्लेरिफाई करनी चाहिए। एक देखो, यहाँ पे बैक स्पेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। ठीक है, बैक स्पेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी ये जो नोटिस आया है वो केवल आपके पास आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट पे है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे देखते हैं कि सभी पे अपलोड होना चाहिए। और उसके बाद में, और इसमें जो छोटी छोटी मुझे कमियां लग रही हैं वो ये हो सकती है कि जैसे कि एक बैक स्पेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कौन सी मिस्टेक आपके पास हाफ मिस्टेक होगी फुल मिस्टेक होगी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन इसके बाद में आपके जो वर्ड हैं वो हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि यदि आप जैसे कि 300 वर्ड आपने टाइप कर दिए, देन उसके बाद में आप दोबारा अपने पैसेज को दोबारा रीटाइप कर सकते हो, वो आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो स्पीड में, तो इसके बारे में नहीं पता कि वो कैसे उसको एंटर करके आपको पास उसमें दोबारा टाइप करना है या फिर उस कंटिन्यू उसको टाइप करना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्होंने क्लियरफाई नहीं की है।
अब देखते हैं इसके बाद में कोई और नोटिफिकेशन आता है कि उसमें कुछ एडिशन करके ये बताते हैं कि हाँ किस हिसाब से कौन सी मिस्टेक हाफ मिस्टेक होगी, किस हिसाब से एवेल्यूएशन किया जाएगा और आपके पास बैक स्पेस आपके पास अलाउ होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, जब तक नहीं आता तब तक यही मान के चलना है, जो ये नोटिफिकेशन है उसी के अनुसार आपको अपना तैयारी करना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं आपके डाउट वो क्लियर हो गए होंगे। अभी तक का जो अपडेट है वो यही है, ठीक है। तो ये आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके खुद से डाउनलोड करके देख सकते हो। आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है ये वाला नोटिफिकेशन, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद रीड आउट कर लीजिए एक बार यहाँ पे। और जैसे ही और वेबसाइटों पे एक बार विजिट करते रहिए अपनी पर्टिकुलर जो जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है वहाँ पे, जैसे ही अपडेट कोई आता है उसको डाउनलोड करके उसको तुरंत रीड करके फिर उस हिसाब से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हिसाब से आप अपना स्टडी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक क्या आपके पास अपडेट है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।